नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और हाजिर हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ कंपाउंड, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में और अमोनिया की केमिकल नेचर या केमिकल बिहेवियर या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम जानेंगे कि जो अमोनिया है वो केमिकली कैसे बिहेव करती है। यानी कि जब हम लैब में कोई भी चीज़ करते हैं तो उस टाइम पर अमोनिया का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसमें दोस्तों पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी कंबस्टिबिलिटी की। तो कंबस्टिबिलिटी, अगर हम इसको हिंदी में समझें तो जो कंबस्टिबिलिटी है इसका मतलब कि किसी चीज़ का जलना या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जो है वहाँ पे आग लगी हुई है, वो कहलाती है आपकी कंबस्टिबिलिटी। तो जो आपका अमोनिया है, इट इज़ नाइदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि ना ही ये खुद जलती है और ना ही अगर ये प्रेजेंट है कहीं पर तो इसकी वजह से आग लगेगी। बट इसमें एक फैक्टर और भी है कि जो आपका अमोनिया होता है, अमोनिया बर्न्स इन एन एटमॉस्फेयर और ऑफ ऑक्सीजन एंड अंडरगोज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर हमने ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया है अमोनिया को तो वहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस होगा, या फिर अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो भी आपका अमोनिया बर्निंग करता है, यानी कि बर्न करता है या सपोर्ट करता है बर्निंग को। तो पहले हम देख लेते हैं बर्निंग ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसकी रिएक्शन क्या होगी आपकी कि हमने ले लिया NH3 और इसकी रिएक्शन हमने करा दी O2 के साथ, यानी कि हमने एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका बन जाएगा N2 और साथ में आपका बनता है H2। तो दोस्तों, टू बैलेंस दिस रिएक्शन वी विल टेक 4 moles of ammonia which will react with 3 moles of oxygen and which will form 2 moles of nitrogen and 6 moles of water। तो दोस्तों इस पूरी रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका अमोनिया है इट इज़ डिकम्पोजिंग, ये ब्रेक कर रहा है, नाइट्रोजन गैस रिलीज कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है आपका। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि ड्राई अमोनिया गैस को पास करते हैं एक ट्यूब के थ्रू और वहाँ पे हम लोग उसकी जो नोजल होती है, उसका जो एंड होता है उस ट्यूब का, वहाँ पे हम लोग जो है जला के रखते हैं उस एंड को, और हम ऑक्सीजन गैस पास करते हैं एक दूसरे ट्यूब से और फिर से हम अमोनिया गैस को रीइग्नाइट करते हैं और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने ड्राई अमोनिया गैस पास करी है थ्रू इग्निशन ट्यूब, वहाँ पे वो इग्नाइट कर रहा है, बट तब कर रहा है जब हमने अमोनिया गैस पास करी है। बट अगर हम जब हमने ऑक्सीजन गैस पास करी है तब इग्निशन हो रहा है, बट जब तक हमने अमोनिया गैस पास नहीं करी थी तब तक वहाँ पे इग्निशन का कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ था। सो इट शोज दैट द बर्निंग ऑफ अमोनिया के लिए आपका जो है ऑक्सीजन इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर बर्निंग नहीं होगी। एक तो ये हो गया, दूसरा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो दोस्तों जैसा कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो दोस्तों ये जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर तो रहता ही रहता है, साथ में हम कैटलिस्ट का भी यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग ओसवाल्ट प्रोसेस करते हैं जब नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसी तरह से ये भी रिएक्शन आपकी स्टार्ट होती है। तो वी विल टेक अमोनिया विच विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हम यहाँ पे लेंगे प्लैटिनम और हम यहाँ पे टेम्परेचर रेंज भी प्रोवाइड करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पे आपका बनता है NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, साथ में आपका बनता है वाटर और कुछ अमाउंट की आपकी हीट भी रिलीज होती है। दिस इज़ द होल रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम ड्राई अमोनिया गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं और उन्हें 2 इनलेट हम देते हैं जिससे हम पास कराते हैं। सपोज हमने इनलेट A और B लिया है तो हम उससे 1:2 रेशियो में हम पास कराएंगे अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस थ्रू दैट पर्टिकुलर इनलेट A एंड B। उसके बाद जब ऑक्सीजन अमोनिया मिक्सचर आपका पास होगा ओवर अ हीटेड प्लैटिनम, जो हमने टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड करी है वो किस लिए प्रोवाइड करी, ताकि हम इस प्लैटिनम कैटलिस्ट को हीट कर सकें। तो जब वो पास होगा आपका, तो जो कंबशन ट्यूब है तो वहाँ पे एक रेडिश ग्लो देखने मिलता है।
तो मतलब ये है कि वहाँ पे कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जो आपका NO बना है इट विल चेंज इनटू NO2। तो जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो दोस्तों ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, इसी वजह से आपको वहाँ पे रेडिश ग्लो देखने मिलेगा। तो जो प्लैटिनम कैटलिस्ट है आपका वो कंटिन्यूसली ग्लो करता रहेगा, इवन आपने जो है अगर हीटिंग का प्रोसेस रोक भी दिया है, इवन इफ द हीटिंग इज डिसकंटिन्यूड, बट द प्रोसेस ऑफ ग्लोइंग ऑफ प्लैटिनम विल कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से वहाँ पे अगर आप हीट हटा भी दोगे तब भी वो प्रोसेस चलता रहेगा। अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता तो प्लैटिनम ग्लो नहीं करता, बट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसी वजह से वो आपका ग्लोइंग होता रहेगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज योर बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। तो दोस्तों इसमें हम लोग बेसिक नेचर के बारे में बात करेंगे। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है आपका अमोनिया का, यानी कि अमोनिया को जब हम पानी में घोलेंगे तो जो है वो एल्कलाइन होता है और ये एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हो जाता है इसका एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो जो आपका NH4OH है दैट विल रिलीज OH माइनस आयन इन इट्स लो कंसंट्रेशन। तो ये शो करता है कि जो एल्कलाइन बिहेवियर है NH4OH का वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसी वजह से हम कहते हैं दैट अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। तो जब व्हेनेवर वी डिसॉल्व अमोनिया इन वाटर then there is a formation of NH4OH that is your ammonium hydroxide। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये ब्रेक कर जाएगा, और ये ब्रेक करेगा या पार्शियल डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ये आपको जब ब्रेक करता है देन इट विल ब्रेक इनटू NH4 प्लस OH माइनस आयन दैट इज अमोनियम एंड OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। तो दोस्तों ये जो आपका OH माइनस आयन है इससे हम क्या इंडिकेट करते हैं, किसी भी बेस को इंडिकेट करते हैं। एसिड के लिए हम H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन देखते हैं, पर अगर हमें बेसिक नेचर किसी का देखना है तो उसके लिए हम OH माइनस आयन देखेंगे। तो जो आपका अमोनिया है जब हम उसको पानी में घोलेंगे तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और इसका अगर पार्शियल डिसोसिएशन कराते हैं तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, भले चाहे लो हो रही हो। तो इसलिए ये बेस होता है आपका, ये बेसिक नेचर होता है, बट ये वीक बेस होगा आपका। देन नेक्स्ट इज योर रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एसिड, एंड वी विल टेक dilute एसिड ओवर हियर। ओके, रिएक्शन ऑफ अमोनिया with dilute acid। okay, dilute acid लेंगे, we can take HCl, we can take HNO3, we can take H2SO4। now we will see that what will happen when ammonia reacts with any of the dilute acid। तो we will take ammonia here, अमोनिया की रिएक्शन हमने करानी है किससे, डाइल्यूट एसिड से। तो हम यहाँ ले लेते हैं HCl, ये कैसा है, डाइल्यूट है। जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका बनता है NH4Cl, दैट इज़ योर अमोनियम सॉल्ट एंड इट इज़ नोन एज अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों जब भी आपका अमोनिया डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। उस तरह से अगर हम NH3 की यानी कि अमोनिया की रिएक्शन करा देते हैं HNO3 के साथ, तो यहाँ पे आपका बन जाता है NH4NO3, और ये क्या है आपका अमोनियम नाइट्रेट, और ये भी एक तरह का सॉल्ट है। उस तरह से अगर हम NH3 की रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ दोस्तों, H2SO4 के साथ, दैट इज़ योर सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे भी आपका सॉल्ट बनेगा, दैट इज़ योर NH4 का होल ट्वाइस SO4, दैट इज़ योर अमोनियम सल्फेट। तो ये आपका सॉल्ट है, इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज योर रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद मेटालिक सॉल्ट सोल्यूशन। रिएक्शन ऑफ NH4OH with metallic salt। तो दोस्तों मेटालिक सॉल्ट हम ले लेते हैं FeSO4, ये आपका मेटालिक सॉल्ट है जिसे हम बोलते हैं आयरन सिकिन सल्फेट। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NH4OH के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस FeOH का होल ट्वाइस। इसका क्या बनता है दोस्तों, प्रेसिपिटेट बनता है एंड इट इज डर्टी ग्रीन इन कलर।
उस तरह से हम एक सॉल्ट और ले लेते हैं FeCl3, इसकी भी रिएक्शन हम करा देते हैं NH4OH के साथ। देन उस केस में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसका सॉल्ट बन जाएगा, तो आपका बनेगा NH4Cl, दैट इज़ योर अमोनियम क्लोराइड, एंड साथ में आपका बनता है FeOH का होल थ्राइस, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, एंड इसका प्रेसिपिटेट आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो दोस्तों जो आपका FeOH का होल ट्वाइस या FeOH का होल थ्राइस बना है, ये इनसॉल्युबल होता है और जो है इसी वजह से इसका हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोस्तों जो आपका अमोनिया है ये रिड्यूस करता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इट रिड्यूसेस heated metallic oxide into their respective metals. For example, if we have taken ammonia which is reacting with metallic oxide जो कि आपका heated है, ठीक है, CuO कैसा है, heated है ये, ठीक है। इसके साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे आपका बन जाता है दोस्तों Cu प्लस H2O प्लस N2। तो ये जो CuO है किस में चेंज हो गया, मेटल में चेंज हो गया। उस तरह से अगर हम किसी और मेटल ऑक्साइड के साथ कराए, जैसे अमोनिया की हमने करा दी लेड ऑक्साइड के साथ, ये भी हमने हीटेड लिया हुआ है, तो उस केस में भी आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, Pb का, साथ में आपका बनेगा H2O और साथ में आपकी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से अमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये रिड्यूस कर देता है मेटालिक ऑक्साइड को इनटू देयर रिस्पेक्टिव मेटल। तो दोस्तों ये थी कुछ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमोनिया की। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। एंड प्लीज़ गाइज डू लाइक, वॉच, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू टेल योर फ्रेंड्स टू लाइक माई चैनल, टू शेयर माई चैनल, टू वॉच वीडियोज़ ऑन माई चैनल, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से, कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल and do comment also. Thank you for watching.